इस दुनिया में जो मेरी शोहरत है, वो मेरी माँ की बदौलत है। ए ऊपर वाले और क्या देगा मुझे? मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सुनंदा दीदी जी ने दादी जानकी जी की पालना ली और बहुत ही करीब से देखा। आइए हम सभी उनसे अनुभव जानते हैं, उनकी जुबानी। ओम शांति। हम सबकी अति प्यारी, हम सभी के दिलों पर राज्य करने वाली, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, ज्ञान गुण शक्ति को कैसे धारण करना होता है उसका एक ज्वलंत उदाहरण हम सबकी अति प्यारी दादी जी है। जब भी मैं परम आदरणीय जानकी दादी जी को शुरू से ही देखती थी तो मुझे याद आता था कि ये जानकी दादी माना संगम का जनक राजा है। उनके वो खुले बाल और वो रूहानी नशे का चेहरा, सबके प्रति आंखों में अपार प्यार, सबको मिलने की इच्छा, सबको देने की इच्छा, और वो सब सारा जब मैं देखती थी तो मुझे जनक राजा हमेशा याद आता था। साथ ही साथ दादी जी को जब भी मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं सतयुग के श्री नारायण को मिल रही हूँ। भक्ति मार्ग के अंदर अष्ट शक्ति से संपन्न जो इष्ट देवता है, उस पूजनीय वंदनीय गायनीय देवता को मैं मिल रही हूँ। संगम युग पर ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, धारणा मूर्त और सेवा मूर्त दादी जी को देखा मैंने, दानी, महादानी, वरदानी रूप में। जब भी हम दादी के पास जाते थे तो दादी को ऐसे होता था कि मैं इनको क्या दूँ और क्या न दूँ। जब भी जाओ वरदान, बादाम, कोई ना कोई प्रकार की अलग अलग टोली, फ्रूट, ये तो हमेशा देती थी दादी। लेकिन कभी कभी दादी को चीज़ें देने का भी बहुत जैसे रहता था तो दादी मंगाती थी, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। फिर कभी कभी हम ही बोलते थे दादी अभी बस करो। तो ऐसे स्थूल और सूक्ष्म दानी, वरदानी और महादानी का रूप मैंने दादी के अंदर देखा। दादी के अंदर जितनी अधिकारीपन की दादी की एक स्थिति थी, उतनी ही दादी बहुत नम्र भी थी। हर प्रकार का बैलेंस देखा उनके जीवन में, जैसे पढ़ना पढ़ाना है। उनकी दादी ने स्वयं बताया था कि मैं हर मैगज़ीन पढ़ती हूँ। शुरू में एक मुरली में 12 बार 16 बार पढ़ती थी और फिर पढ़ाने का तो इतना शौक़ था दादी को। जो हमने देखा कि दादी पूना में आई थी और हम दादी की ही एक सखी और घर में रहने वाली आदरणीय इंदिरा बहन जी, उन्होंने नया मकान बांधा था। दादी पूना आई थी तो दादी को था कि मैं दादी को इंदिरा बहन के घर में जाना था। तो दादी इंदिरा बहन के घर में हम सभी मिल कर के उनके घर में गए थे। नया फ्लैट था तो उस समय 3 बज गए थे। तो सभी दादी को बोल रहे थे कि दादी अभी पहले है ना हम खाना खाते हैं, फिर आप ज्ञान योग कराना सभी भाई बहनों से। दादी ने कहा नहीं, पहले दादी कथा करेगी, फिर ब्रह्मा भोजन करेगी। मतलब कितने भी बजने दो, लेकिन उन्हें अपने खाने का पीने का ख्याल नहीं था। लेकिन मैं
जो मेरे साथ है उनको कैसे मैं दूँ और संतुष्ट करूँ, ये दादी का भाव बहुत रहता था, जो हमने प्रैक्टिकल में भी देखा। दादी जी 3 बार कोल्हापुर में आए और इतनी रौनक कोल्हापुर शहर में बन गई थी। कितने भाई बहन गाड़ियाँ भर भर के कोल्हापुर शहर में आए, शहरवासी भी आए और सभी ने दादी जी को देखा, दादी जी से मिले, दादी जी से टोली ली। दादी जी ने भी कोल्हापुर को वरदानों से भरपूर किया। फिर 2009 के बाद मेरा कनेक्शन कारोबार के कारण भी दादी जी से रहा। पहले तो दादी जी है और हम पार्टी लेकर आते थे, दादी को मिलना है, दादी से टोली लेना है, दादी का क्लास सुनना है, यही भावना रहती थी। लेकिन 2009 में पूर्णा मेरा सोसाइटी सब जोन के आदरणीय सुंदरी दीदी जी अव्यक्त हो गए, तो उसके बाद वो सेवाएं जो है वो सुनंदा बहन के ऊपर दी गई। तो फिर दादी जी के साथ कारोबार का भी कनेक्शन बहुत आया। तो हमने देखा दादी जी के अंदर की सत्यता, दादी जी के अंदर का निश्चय, दादी जी के अंदर की प्रेरणादायी शब्द, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना, ये बहुत सारा मैंने दादी जी के अंदर देखा। दादी जी सिखाती भी थी, साथ साथ उतना प्यार भी करती थी। हम जब भी दादी जी को मिलने के लिए जाते थे, उसके बाद 2009 के बाद, तो दादी शुरू में पूर्णा की एक एक बात पूछती थी, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना भंडारी आता है, कितना खर्च होता है, सब ओके है क्या, सब दादी मेरे को एक एक बात उस समय पूछती थी। उसके बाद मैंने देखा कि दादी जी को प्रेरणा आई, पूर्णा के अंदर एक जगदम्बा भवन बनाए। तो दादी जी ने हम सभी पूर्णा वालों को अपनी ये जो संकल्प है वो हम सबको सुनाया। तो हमने कहा कि दादी जी हाँ हम करेंगे। तो फिर दादी जी ने भी बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा दी और दादी जगह देखने के लिए पूर्णा के अंदर आई। तो मैंने देखा कि दादी जी को उस समय भी एक ऐसा व्यक्ति याद आया जो दादी को 2 साल पहले मिला था और उसने कहा था कि दादी मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और वो बहुत बड़ा पूर्णा का एक एस बालन करके कॉन्ट्रैक्टर। तो दादी को याद आया कि वो मेरे को मिल के गया है मधुबन में और बोल के गया है कि दादी जी जब भी कुछ बनाना हो तो मुझे याद करना। तो दादी ने 2 साल के बाद भी उसको ढूंढ करके, उसको फ़ोन करके उसको बुलाया, और बुलाने के बाद मैंने जो देखा दृश्य, वो भाई इतना बड़ा करोड़पति या अब्जपति कहो तो भी हर्जा नहीं, ऐसा भाई दादी के चरणों में बैठा और दादी को बार बार नमस्कार करे, बार बार नमस्कार करे, दादी आप जो कहो, दादी आप जो कहो। और उसने सारी जिम्मेवारी कंस्ट्रक्शन की स्वीकार की। और उस समय मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन की जिम्मेवारी लेने के बाद सचमुच उस भाई ने 1.5 साल के अंदर इतना सुंदर जगदम्बा भवन बना दिया। तो ये जगदम्बा भवन बनाना, खड़ा करना, फिर उसको चलाना, इन सब के पीछे दादी जी का ही संकल्प था, दादी जी की प्रेरणा थी। और मैंने देखा कि जैसे दादी बाबा के ऊपर बलिहार, हम सब देखते हैं अव्यक्त बाबा आते हैं और जब लास्ट टोली खिलाने की समय आता है तो दादी कैसे बाबा को ऐसे हाथ करके कितना अथॉरिटी से मिलती है, और बाबा भी उनको कितना अच्छी तरह से गले लगाते हैं। वो दृश्य तो आँखों के सामने से कभी हटता ही नहीं है। जब भी हम अव्यक्त बाबा को मिलते हैं तो वो दृश्य आज भी हमको सामने आता है कि कैसे दादी, भगवान के ऊपर भी कितना दादी का अधिकार, और भगवान भी उनको कैसे, किस नज़र से देखता है, वो तो हम सभी ने प्रैक्टिकल भी देखा हुआ है। तो
दादी बाबा पर बलिहार, तो दादी के ऊपर कितने लोग बलिहार, वो मैंने जगदम्बा भवन बनाते समय देखा। दादी आती थी पुणे में, तो जब भी दादी आती थी तो मैंने एक पालना की विधि भी दादी की ये देखी। दादी शायद 2011 में आई थी, तो उस समय दादी के समय के जो स्टूडेंट, क्योंकि दादी जी मेरा सोसाइटी में 16 साल रहे हुए हैं, तो उस समय के स्टूडेंट माना 71 के पहले वाले स्टूडेंट, तो उस समय भी कुछ 7-8 लोग थे। अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन उस समय थे वो। तो दादी एक एक के घर में गई, जो भी 7-8 थे, क्योंकि वो सारे ऐसे एजेड बीमार। तो दादी खुद उनके घर में गई, उनके घर में जा कर के उनको पालना दे के आई। फिर मैंने ये भी देखा कि दादी जब आती थी तो भी एक एक को मिलना, सब अमृत वेले योग कराना, फिर मुरली क्लास कराना। फिर दादी दिन में भी ऐसे परिवार बुलाती थी और उन एक एक परिवार को इतना संतुष्ट कर देती थी, उनको देना, उनको दृष्टि देना, 2 महावाक्य सुनाना। तो मैंने पालना की भी विधि उनकी देखी कि कैसे वो स्थूल भी देते थे और सूक्ष्म भी देते थे, और स्थूल सूक्ष्म दे करके जैसे कि एक एक आत्मा को सशक्त करते थे, एक एक आत्मा को लवफुल दादी बनाती थी। दादी के जीवन में मैंने ये भी देखा कि हम सतयुग का वर्णन करते हैं कि सतयुगी देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला परिपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक है। वो मैंने दादी के जीवन में अब भी देखा। इतने लाखों लोगों को दादी मिलती थी, लेकिन मैंने कभी भी उनके जीवन में किसी को उन्होंने दुख दिया या किसी को कुछ ऐसा वैसा बोला, मैंने बिल्कुल नहीं। कितने लोग दादी को मिलने के लिए आते थे, लेकिन दादी उतना ही प्यार से मिलती थी जितना पहले वाले व्यक्ति से मिलती थी। तो ये कमाल है उनके शारीरिक शक्ति की, मानसिक शक्ति की, बाबा के मदद की, या उनके जो अंदर सेवा भाव था वो सेवा भाव की। तो दादी जी का तो जितना भी वर्णन करे और दादी जी के बारे में जितना भी बोले उतना कम है। ऐसे हो जाएगा कि सूरज को दीपक दिखाना। लेकिन फिर भी दादी जी के जो कुछ वचन है जो मुझे सदा ही याद रहते हैं, और मैं क्लास कराते समय भी अनेकों को उसकी याद दिलाती हूँ। साथ साथ मैं अपने जीवन में भी उन दादी जी के महावाक्यों को धारण करते हुए दादी जी को सदा अपने साथ रखती हूँ। वो एक है, हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। कुछ भी ऐसा बड़ा काम लेकर के दादी के पास जाते थे तो दादी यही कहती थी, क्या बड़ी बात है, हो जाएगा। फिर दादी का दूसरा हमेशा दादी कहती थी 5 गुणों को धारण करो, सत्यता, धैर्यता, मधुरता, नम्रता, पवित्रता। फिर कहती थी नहीं, सीक्वेंस है इसका, पवित्रता, सत्यता, धैर्यता, मधुरता और नम्रता। साथ ही साथ दादी जी के कई क्लासेस आज भी हम सुनते रहते हैं। मैं साइंस के भी बहुत आज थैंक्स मानती हूँ। साइंस के कारण हम इन सभी दादियों को यूट्यूब पर क्लास कराते समय आज भी देखते हैं और उनके वचन, उनके क्लासेस सुनते रहते हैं। उनका ज्ञान सुनाने का तरीका एक अमृत धारा थी, और ऐसी धारणा की बातें दादी सुनाती थी जो कि सहज रीति ज्ञान को धारण करना इजी हो जाता था। एक बार मुझे याद है दादी कैसे लॉफुल भी थी। मैंने एक भाई का बहुत दादी को वर्णन किया और दादी को कहा, दादी ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्लासेस कराता है, इसकी दिनचर्या भी बहुत अच्छी है, आदि आदि। मैंने दादी को उसका बहुत वर्णन सुनाया, लेकिन दादी ने पूछा क्या वो
सवेरे मुरली क्लास में आता है। तो मैंने कहा दादी नहीं आता है। तो दादी ने कहा फिर मैं ऐसे का क्लास कभी ना सुनूं। मना जो खुद नहीं करता है, अब मुरली क्लास ना करे और क्लासेस अच्छा करे, वो क्या बात है। ऐसे करके दादी ने कहा नहीं, पहला रिगार्ड अमृत वेले को देना चाहिए, पहला रिगार्ड मुरली क्लास को देना चाहिए, फिर आप जितना भी ज्ञान सुनाओ। तो इस प्रकार समय प्रति समय दादी कान खींचती भी थी, तो प्यार भी करती थी, रिस्पेक्ट भी बहुत देती थी। आगे भी दादी ने बहुत बढ़ाया और केवल पूना मीरा सोसाइटी सारे सब जोन पर दादी की नज़र थी। अभी भी 2 साल पहले मैंने दादी को कहा, दादी एक नांदेड़ शहर है, बहुत अच्छा है, दादी आपको कभी आना चाहिए उधर। हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। आ नहीं सकी वो बात अलग है, लेकिन मैंने देखा दादी किसी को नाराज़ नहीं करती थी। हाँ आऊँगी, हंसा तुम प्लान बनाना, प्रवीणा तुम प्लान बनाना, ऐसे बोलती थी कि, लेकिन कभी किसी को नर्वस नहीं करती थी। अभी एंड के टाइम 27 जनवरी 2020 दादी आई थी जगदम्बा भवन का 2nd वर्धापन दिन मनाने के लिए। तो भी दादी ने 2 दिन 6000 भाई बहनों को दादी ने क्लास कराया। शाम के समय 3,500 लोग इकट्ठे आते थे 2 दिन। उसमें 2 सेंटरों का दादी ने ओपनिंग भी किया और ये 6,500-7 हज़ार लोगों को देख करके दादी इतना खुश क्योंकि वहाँ पर एमपी थिएटर है। तो दादी जिस रूम में रहती थी उस गैलरी से वो एमपी थिएटर दिखाई देता था। तो क्लास था 5:30 बजे, 6 बजे क्लास था दादी का, लेकिन दादी 5, सवा 5 ही रेडी कि मुझे सबको मिलना है, मुझे क्लास कराना है। और उस समय भी हमने देखा, हंसा बहन ने कहा दादी को इतना याद नहीं है, इसलिए हम सारा घुमाते हैं दादी को। दादी 2 दिन जगदम्बा भवन में एक कमरे में गई, सबके कमरे में गई, हॉल में गई, एमपी थिएटर में गई। जैसे चारों ओर उन्होंने उसको पवित्र पावन बना दिया। फिर हमने देखा कि दादी किचन में गई। दादी ने कहा क्या खिला रहे हो सबको? तो हमने कहा दादी 3,500 को हम ब्रह्मा भोजन दे रहे हैं दोनों भी दिन। दादी ने कहा बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन दे रहे, बहुत अच्छा। तो फिर खुद किचन में आई, भंडारे में आई, व्हील चेयर पर ही दादी को सब जगह घुमाया। तो भंडारे में भी दादी ने पूरी की टेस्ट की, उस समय जो स्वीट बनाया था उसकी, गुलाब जाम या कुछ था अभी याद नहीं है मुझे, उसकी टेस्ट की, सब्जी की टेस्ट की, जरा। और बहुत भंडारे वाले जो इतना 6-7 हज़ार भोजन बनाना भी कोई कम बात नहीं होती है। तो तन मन थक तो जाता ही होगा, लेकिन दादी ने सबको टोली खिला करके वहाँ सबको फ्रेश कर दिया। हम सभी बहनों को भी 2-3 बारी दादी मिली। पिछले बार आई थी तो सबको दादी ने हमको राखी भी बांधी। माना यहाँ तक शरीर में ताकत हो या न हो, लेकिन सामने वाले को संतुष्ट करना, सामने वालों को भरपूर करना और सामने वाले की दुआएं लेना, ये मैंने दादी जी से बहुत सीखा। ऐसे दादी जी को सारे पूना सोसाइटी, मेरा सोसाइटी सब जोन के तरफ से बहुत मेरी आदरांजलि है, गुणांजलि है, श्रद्धांजलि है। ओम शांति। तो दादी क्लास कराती थी और दृष्टि भी देती थी। जब दादी ने पहले मुझे दृष्टि दी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दादी की आंखों के द्वारा मैं पिंजरे के अंदर फंस गई हूँ। लेकिन वो पिंजरा कोई दुख वाला नहीं था, लेकिन बहुत सुख वाला पिंजरा मुझे दिखाई देने लगा। उस पिंजरे में अपने आप को देखते हुए भी मुझे बहुत खुशी और बहुत आनंद हो रहा था। तो इस प्रकार दादी ने मेरे को खींच लिया, दादी जानकी ने खास करके। और फिर उसके बाद दादी जानकी मुझे मिली
और पर्सनल मिली, और पर्सनल मीटिंग में दादी ने कहा कि जब भी आपको मेरे पास आना हो तो आप आ सकते हो। और उस समय दादी जानकी जो थी वो पूना में रहती थी, और मेरे कॉलेज का जो हॉस्पिटल था वो ट्रेन स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक पड़ता था। तो मैं ज़्यादा करके हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में या महीने में वहाँ से ही हॉस्पिटल से जाकर के स्टेशन पे टिकट खरीदती थी, और रात की ट्रेन लेकर के सुबह पहुँच जाती थी, और सीधा रिक्शा लेकर के दादी के पास पहुँच जाती थी। कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं, और इस प्रकार सैटरडे संडे को भी वहाँ पर बिता करके और मंडे को वापस आ जाती थी, और फिर बाद में सीधा हॉस्पिटल में काम करके फिर वापस चली जाती थी। तो वो 2-2 दिन जब भी हम जाते थे तो बहुत हमें पालना मिलती थी। दादी कभी कभी अपने हाथ से मीठी रोटी बना करके खिलाती थी, और अपने हाथ से ही सब खाना परोसती थी। हालांकि दूसरी बहनें थी जो खाना बनाती थी, लेकिन वो हमेशा अपने हाथ से परोस करके जितना भी समय था हम दादी के साथ ही बैठ करके खाते थे। तो इस प्रकार दादी की जो नज़र है, हम कहें, या दृष्टि है, वो हमारे ऊपर पड़ गई। मुझे कोई और दूसरी जन्नत का तो पता नहीं, हम तो माँ के कदमों को ही जन्नत कहते हैं। जगदम्बा कहें या सरस्वती कहें, ऐसी थी हमारी दादी जानकी जी। बल्कि अनेक जिंदगियों संवारा, उनको मूल्यवान बनाया और खुद अमूल्य हो गई। ऐसे ही अमूल्य रत्नों के बारे में हम अगली कड़ी में जानेंगे। तब तक के लिए मुझ पुलकित को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।